तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार सेशन 2023-24 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि गार्गी पुरस्कार के आवेदन फॉर्म भरने की डेट है एक बार फिर से और बढ़ा दी गई। जी हां, इस वीडियो में मैं आपको बढ़ी हुई डेट के बारे में बताऊंगा और इसके साथ साथ गार्गी पुरस्कार के आवेदन को लेकर बालिकाओं के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो उन समस्याओं का समाधान भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों बालिका शिक्षा फाउंडेशन जयपुर की तरफ से एक बार फिर से गार्गी पुरस्कार सेशन 2023-24 के लिए आवेदन की डेट है वो बढ़ा दी गई है। यानी जिन बालिकाओं ने वर्ष 2023 के अंदर या तो कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं 75 या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ऐसी बालिकाओं के आवेदन की डेट है वो बढ़ाई गई। हालांकि पहले इसकी जो लास्ट डेट थी वो 15 दिसंबर 2023 तक थी। अब ये डेट बढ़ा के 15 जनवरी 2024 तक है वो कर दिए, यानी डेट है वो एक महीने और बढ़ गई है। इसलिए जिन बालिकाओं ने अभी तक गार्गी पुरस्कार या बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार सेशन 2023-24 के लिए आवेदन नहीं किया है, तो भैया आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये तो है आवेदन डेट के बारे में। अब यदि आपको बढ़ी हुई डेट का आदेश डाउनलोड करना है, ऑर्डर डाउनलोड करना है, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी साइट का नाम है rajguruji.com। यहां पे आपको गार्गी पुरस्कार का एक मेनू दिखाई देगा, इस पे क्लिक कीजिएगा और लेटेस्ट ऑर्डर है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए, अब इस गार्गी पुरस्कार के आवेदन को लेकर कई बालिकाओं के सामने कई तरह की समस्याएं आ रही हैं और समस्याएं कुछ इस तरह से हैं। कुछ बालिकाओं का यह कहना है कि जैसे हम आवेदन फॉर्म भर रहे थे, तो आवेदन फॉर्म भरते समय हमसे कुछ गलतियां हो गई। जैसे एक तो हमारा ब्लॉक है या डिस्ट्रिक्ट है या फिर स्कूल है, उसका नाम गलत हो गया, तो हम अपने आवेदन फॉर्म को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, गार्गी पुरस्कार का आवेदन एक बार सबमिट करने के बाद है उसमें आप डेटा अपडेट नहीं कर सकते फिलहाल की स्थिति के अनुसार। यहां पे एक खास जानकारी और आपको यहां पे बताऊंगा, यदि यहां पे आवेदन फॉर्म में आपके स्कूल का नाम गलत हो गया या फिर आपका ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम गलत हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ यहां पे आवेदन में आपका जो बैंक खाता नंबर है वो सही होना चाहिए, जो कि आपके जन आधार कार्ड के साथ लिंक है। मेरे देखने में ऐसा आया है कि बैंक खाता जन आधार के साथ तो लिंक है, लेकिन वो बैंक खाता है वो बंद हो गया। तो ऐसे में बालिकाओं को मैं कहना चाहूंगा, आपने यदि आवेदन फॉर्म भर दिया है और जन आधार से अपना बैंक को लिंक किया गया है, जो अकाउंट नंबर आपके गार्गी फॉर्म में आए हैं, तो पहले वो अकाउंट नंबर है वो चेक कर लीजिएगा, बैंक खाता वो देख लीजिएगा कि वो चालू हालत में है भी या नहीं है। क्योंकि यदि यहां पे बैंक खाता चालू हालत में नहीं होगा और जब डिपार्टमेंट के द्वारा पुरस्कार की राशि आपको ट्रांसफर की जाएगी तो बंद मिलेगा, तो भैया वापस उनको ही रिवर्ट है वो हो जाएगी, आपके खाते में है वो अमाउंट नहीं आएगा। अब आप पता कैसे करोगे कि हमारा खाता सही है या फिर गलत है? देखिए, इसके लिए आप व्यक्तिगत आप बैंक शाखा में वो जा सकते हैं। फिर वैसे भी आपके घर वालों को पता है, यार आपको खुद को भी पता होगा कि इस बैंक खाते में लेन देन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि बैंक खाते में पैसा जमा तो कोई भी करवा सकता है, लेकिन उससे पैसा हर कोई व्यक्ति है निकाल नहीं सकता है। अगर आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर अपने बैंक खाते से कोई भी ट्रांजैक्शन किया है या कोई भी अमाउंट निकाला है, तो इसका मतलब है कि आपका जो बैंक खाता है वो चालू है। अगर कई दिनों से ही आपने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि शायद आपका बैंक खाता है वो बंद है, तो एक बार उसे चेक कर लीजिएगा। इसलिए यहां पे उन बालिकाओं को मैं कहना चाहूंगा, यदि बैंक खाते के अलावा आपके आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती है, तो वो टेंशन मत लीजिएगा, आपका जो पैसा वो 100% है आपके खाते में आ जाएगा। इसके अलावा देखिए, मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा, फिर भी देखिए, हमने संबंधित डिपार्टमेंट से है आवेदन फॉर्म को अपडेट करने की रिक्वेस्ट की है। इसके लिए हमने लेटर भी उनको लिखा है। तो देखिए, अभी तक उनकी तरफ से इस बारे में कोई है अपडेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अपडेट का मौका आपको यहां पे मिल सकता है। लेकिन जब अपडेट का मौका दिया जाएगा, तो उस समय केवल आपका जो बैंक का विवरण है उसमें अगर किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है, तो वही आपको मौका वो दिया जाएगा। तो ऐसे में नो टेंशन आप रहेगा, जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको इस बारे में जानकारी वो देता रहूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।